हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम लोग एनएलएम को स्टडी कर रहे हैं। अभी एनएलएम का ये सेकंड लास्ट लेक्चर है बेटा। इसके बाद एनएलएम एक लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगा। हमने बहुत सारी बेसिक बातें पढ़ी बेटा, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आज लेटेस्ट एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक शॉर्ट तरीका और बेस्ट तरीका विद शॉर्ट ट्रिक हो तो हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। बच्चों, आज हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक स्टडी करेंगे, ठीक है, स्मॉल टॉपिक। चलिए, तो उन्हीं में से बेटा एक छोटा टॉपिक है बर्ड केज प्रॉब्लम। बर्ड केज प्रॉब्लम, ठीक है, बर्ड केज प्रॉब्लम। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट के सामने, तो बेटा मैं वो सारी कैटेगरीज बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस फेस करने होते हैं, ठीक है। चलिए, इस केज को बेटा दो पार्ट में स्टडी करेंगे। केस वन जनरली लोग पिंजड़े के अंदर किसको रखेंगे? तोते को रखेंगे भाई, सही है। तो हम बोल देते हैं तोता कैसा है? एट रेस्ट। क्या कर रहा है? रेस्ट पर है। फर्स्ट केस, पहले इसको रेस्ट पर रखेंगे, दूसरे केस में मूव कराएंगे, ठीक है। बच्चों, केज भी हम दो टाइप का देखते हैं। केज भी हम लोग दो टाइप का देखेंगे। फर्स्ट वाला केज कैसा? जो वायर से बना हुआ होता है, ठीक है, चारों तरफ वायर्स लगे हुए होते हैं, तो इसको बोलते हैं वायर केज, ठीक है। मतलब हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं बेटा, ये इस तरीके से केज बना दो एक बेटा। ये केज है, यहां पर इधर, ठीक है, ये केज बना दो और ये यहां से इसको हम लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है, रीडिंग ले सकते हैं। इसको क्या बोल दिया? वायर केज। और इसके अंदर बेटा एक मान लेते हैं एक पंछी बैठा है, ऐसे पंछी मतलब पैरट मान लेते हैं, तोता बैठा है। एक दूसरा केज बच्चों एयर टाइट केज, एयर टाइट केज। एयर टाइट बेटा जहां से एयर बाहर नहीं जा सकती, एयर टाइट, नाम से पता चल रहा है, एयर टाइट, ठीक है, एयर टाइट केज, ओके। यहां भी पंछी बैठा है इस तरीके से, ठीक है। अब हमें पूछी जाती रीडिंग क्या आएगी? सर यहां पे रीडिंग क्या आएगी? जब इसको पकड़ेंगे, यहां से अटैच करेंगे, बैलेंस यहां पर अगर हम लोग स्प्रिंग बैलेंस लगा दे तो रीडिंग क्या देगा वो? अगर मान ले बच्चों केज का मास m है और पैरट का मास स्मॉल m है, तो बच्चों बताओ क्या रीडिंग आएगी बेटा? यहां पर डाउनवर्ड वर्क करेगा ये टोटल मास, यानी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। ये सारा वेट डाउनवर्ड वर्क करेगा, तो यहां पे ये रीडिंग आ जाएगी। सर यहां पर रीडिंग की बात करें तो कैपिटल M और ये पैरट स्मॉल m, ठीक है, तो दोनों का मास भी डाउन वर्क करेगा बच्चा, तो यहां पर क्या आएगा? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। ये आ जाएगी रीडिंग। मतलब यहां पर सेम रीडिंग आ रही है। यहां पर कैसी आ रही है बेटा? सेम रीडिंग। ये रीडिंग कैसी है? सेम रीडिंग, ओके। यानी कि यहां दोनों केस में सेम रीडिंग आएगी। जब क्या होगा? ये तोता गलती से कहीं नहीं जा रहा, कैसा है? रेस्ट पर है। क्लियर? और गलती से केस 2 तोता उड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो बेटा इस केस में तो क्या आप आंसर दोगे? चाहे सर केस जो है एयर टाइट है, चाहे वायर केस है, दोनों ही केस में जो रीडिंग आएगी वो सेम आएगी, बिकॉज दोनों का जो मास है बेटा वो डाउन वर्क कर रहा है, यहां भी और यहां भी, ठीक है। यहां पर बात करें अब केस के बारे में, सर दो टाइप के केस की बात करेंगे हम लोग। फर्स्ट केस ले लें अपन लोग, कौन सा? ये इधर, ये, ठीक है। अब बच्चों जैसे ही ये उड़ेगा, ठीक है, मूविंग अप, मान लेते हैं किसी एक्सेलरेशन ए से अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, फड़फड़ा रहा है ऊपर, ये आ गया यहां पर, ये, ठीक है।
अब क्या करेगा बेटा, ये जो जब ऊपर जंप करेगा तो क्या करेगा, एयर को डाउन प्रेस करेगा। तो एक्चुअल में जो एयर है बेटा वो कुछ इस तरीके से यहां से बाहर ट्रांसमिट हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, समझ रहे हो। तो एयर की वजह से जो एयर ये ऊपर जब जा रहा है बेटा, एयर की वजह से वो क्या है, एयर जो वो फोर्स नहीं लगा पा रही है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ रीडिंग जो आएगी वो किसकी वजह से आएगी, केवल mg, केवल कैपिटल mg। यानी बच्चों जो ये खुद का जो मास बैलेंस हो रहा है, देखो इसका मास, ये जैसे मान लो ये आ गया, इसका मास mg होगा, एयर को ये प्रेस कर रहा होगा डाउन और एयर इसको ऊपर की तरफ बैलेंस कर रही होगी, लेकिन वो एयर जो है बेटा वो इस सरफेस पे नहीं आ पा रही है, सरफेस पे ट्रांसफर नहीं हो पा रही, वो इधर उधर निकल रही है, क्योंकि क्या है, वायर केज है, ठीक है। ये क्या है बेटा, वायर केज। तो वायर केज के केस में जो रीडिंग है वो क्या आएगी, यहां पे कैपिटल mg। लेकिन सर अगर यही जो केज होता किस तरीके का, एयर टाइट केज, तो यहां पर बच्चों क्या होगा, यहां पर जैसे ही उड़ेगा तो जो एयर है बच्चा, वो एयर जो नीचे ट्रांसफर होगी, एयर ऐसे ट्रांसफर होगी इस तरफ, तो यहां पर एयर फोर्स लगाएगी। तो कितना फोर्स लगाएगी सर, अभी देख लेता हूं। ये केज का मास कितना बेटा, कैपिटल mg। अभी जो उड़ रहा होगा तो ये क्या, देखो क्या फोर्स लगा रहा होगा सर, ये जो है mg तो इसका डाउन लग रहा होगा, ऊपर जा रहा बच्चा ये a एक्सेलरेशन से, तो इस पर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं n, तो नॉर्मल रिएक्शन डाउन भी लगेगी। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें, इसकी अगर इक्वेशन लिखें तो क्या आएगी बेटा, इक्वेशन इसकी अपवर्ड्स आ रहा है, तो कितना लगाएगा, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो n की वैल्यू क्या आ गई, mg प्लस एम ए। यानी कि यहां पर कितना रीडिंग, और भाई मतलब ये इसके उड़ने से बेटा जब ये उड़ेगा तो इस पे वायु एयर क्या कर रही है, नॉर्मल लगा रही है ऊपर, तो ये नॉर्मल वापस सरफेस पे भी लग जाएगा। और कितना आएगा वो नॉर्मल का वैल्यू, ये तो कितना आ जाएगा बेटा, n और ऐड कर दो इसमें, तो वैल्यू क्या आ गई टोटल बेटा, रीडिंग इसकी कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg प्लस ma। ये रीडिंग क्या हुई, यहां पर बढ़ गई, रीडिंग यहां पे घट गई, समझ रहे हो। यहां पर क्या होगी बेटा, जैसे पहले क्या थी, कैपिटल M प्लस स्मॉल mg, यहां पे केवल mg आ रही है, यानी रीडिंग यहां पे डिक्रीज कर रही है और यहां पे रीडिंग इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो अब आपके क्वेश्चंस के लिए बेटा, एग्जाम के लिए जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग इजी वे में इसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, एयर नॉट ट्रांसफर हियर, मतलब एयर जो है फोर्स नहीं लगा पा रही है, या हम बोल सकते हैं फोर्स डज नॉट ट्रांसफर्ड टू सरफेस। बेटा जो नॉर्मल है वो यहां पे फोर्स नहीं लग पा रहा है, और यहां पर क्योंकि एयर कहीं जा नहीं सकती बेटा, ये बंद है एयर टाइट, तो एयर इस पे सरफेस पे फोर्स लगाएगी, कितना लगाएगी सर, n लगाएगी। और n कितना लगेगा इस तोते पर, यहां से पता चल जाएगा कि सर n ऊपर लग रहा है, ऊपर जा रहा भाई, तो वही तो फोर्स लग रहा होगा, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, n की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। छोटी सी बात थी बेटा, बता दी है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ओके। चलिए इसको नोट कर लेते हैं बच्चा। अब आते बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक बोले तो लीनियर मोमेंटम, नेक्स्ट टॉपिक बोले तो लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पर काम करेंगे हम लोग। चलिए अब बच्चों, जैसे लीनियर मोमेंटम आप सभी ने पढ़ा है, सीखा है लीनियर मोमेंटम के बारे में, छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं अपन लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। छोटी क्लास में बेटा हमने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम क्या होता है। चलिए बात करते हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में, इसको हटा दे भाई। चलिए बात करें यार लीनियर मोमेंटम की। बेटा छोटा सा टॉपिक, लीनियर
मोमेंटम। ठीक है बेटा, ये आया था जब हमने सेकंड लॉ पढ़ा था, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, उस टाइम आया था लिनियर मोमेंटम। ठीक है, कैसे डिफाइन किया जाता है बेटा? लिनियर मोमेंटम डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी with the mass of object, ठीक है। वेलोसिटी का बेटा मास के साथ जो प्रोडक्ट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लिनियर मोमेंटम। ठीक है, कैसे डिफाइन कर दो बेटा लिनियर मोमेंटम को? P इज इक्वल टू mv, P इज इक्वल टू mv, P इज इक्वल टू mv लिनियर मोमेंटम। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहां से बेटा कैसी क्वांटिटी है ये आप समझ गए होंगे, वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है सर ये? लिनियर मोमेंटम बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होगी? तो क्या लिख देंगे हम लोग? डायरेक्शन ऑफ P, डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ v। ओके, वेलोसिटी के अलोंग ही होती है लिनियर मोमेंटम की डायरेक्शन। ठीक है, अब बेटा न्यूटन सेकंड लॉ में हमने क्या सीखा था? न्यूटन सेकंड लॉ में सीखा था हम लोगों ने कि सर F एक्सटर्नल बॉडी पर लगने वाला फोर्स क्या होता है? dp अपॉन dt। ठीक है, अगर मैं थोड़ा यहां से चेंज कर दूं इसको तो dp इज इक्वल टू कितना आ गया? F इंटू dt। तो बच्चों ये dp क्या है? चेंज इन मोमेंटम, और ये इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग आ जाएगी? फोर्स के अलोंग। तो हम लोग एक पॉइंट और क्या लिखेंगे बेटा यहां से? डायरेक्शन ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, क्या लिखा है बेटा? देखो, मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग, और चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन, चेंज इन मोमेंटम बेटा मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम दोनों अलग बात है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी बेटा? फोर्स के अलोंग, और मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा यहां से बेसिक, इस जगह से बात करेंगे सर। लिनियर मोमेंटम से हम दो कंक्लूजन निकालेंगे कि सर इंस्टेंटेनियस फोर्स और एवरेज फोर्स के बारे में क्या लिख सकते हो आप लोग? याद है? हम लोग यहां लिख देते हैं भाई F। बेटा न्यूटन सेकंड लॉ, F एक्सटर्नल क्या होता है? dp अपॉन dt बाई न्यूटन सेकंड लॉ, बाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब बच्चों मैंने क्या की, यहां से इंस्टेंटेनियस फोर्स और एक एवरेज फोर्स की बात की। तो ये जो फोर्स लिखा है यहां पर क्या है बेटा? ये फोर्स लिखा है F एक्सटर्नल dp अपॉन dt। ये क्या लिखा है बताओ? ये फोर्स जो लिखा है वो कौन सा? इंस्टेंटेनियस फोर्स। कौन सा है? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस फोर्स। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? स्लोप ऑफ बेटा क्या? लीनियर मोमेंटम, स्लोप ऑफ लीनियर मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ। सही है बेटा, ऐसा बोल सकते हो। एक आएगा बच्चों एवरेज फोर्स, F एवरेज, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P को क्या लिख पाओगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा T। समझ रहे हो? तो एवरेज फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? डेल्टा P के अलोंग। समझ रहे हो? डेल्टा P के अलोंग हो जाएगा एवरेज फोर्स। ठीक है, यहां से हम लोग देख सकते हैं। एक चीज और, थोड़ा यहां से रीअरेंजमेंट कर दूं मैं यहां पर। चलो यहां रीअरेंजमेंट कर देता हूं। क्या
बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने सीखी, मैं एक बार समराइज करूंगा। चलिए यहां से हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। dp इज इक्वल टू कितना आ जाए बच्चों, f इंटू डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। डेल्टा p इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम f इंटू डी टी। बच्चों ये क्या चेंज इन मोमेंटम, और ये क्या चीज लिखी है बताना, ये क्या लिखा बेटा, एरिया ऑफ एफ टी कर्व एंड टाइम एक्सिस, ओके। एफ टी कर्व और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया क्या देगा हमें, चेंज इन मोमेंटम। क्या देगा बच्चों, चेंज इन मोमेंटम। बहुत सारी बातें मैंने एक साथ यहां पर मेंशन कर दी हैं। चलिए एक बार मैं आपको सारी चीजें बताता हूं यहां से प्रॉपरली। क्या है देखो, सबसे पहले बेटा लीनियर मोमेंटम क्या चीज है, लीनियर मोमेंटम को डिफाइन कैसे करते हैं, तो लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी विद द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस मास का हमें मोमेंटम निकालना है बेटा, उस मास का प्रोडक्ट उस मास की वेलोसिटी के साथ, दैट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट मास। क्लियर, लीनियर मोमेंटम को डिफाइन कर दिया, p इज इक्वल टू mv। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ डायरेक्शन अलोंग द वेलोसिटी। जो लीनियर मोमेंटम बेटा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी के अलोंग। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। न्यूटन साइकिल लॉ है ये, एफ एक्सलर डीपी बाई डी टी। हमने न्यूटन साइकिल लॉ को स्टडी किया था। डीपी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एफ डी टी। डीपी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। तो सर जो चेंज इन मोमेंटम के सामने क्या लिखा है, फोर्स। तो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बेटा दो बातें हैं, एक तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन किसके अलोंग है, वेलोसिटी के अलोंग। लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन किसके अलोंग है बेटा, वेलोसिटी के अलोंग। और चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन किसके अलोंग बेटा, फोर्स के अलोंग। दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, दोनों बातों का यूज है अपनी अपनी जगह पर। फिर हमने बेटा क्या किया, न्यूटन साइकिल लॉ होता है, न्यूटन साइकिल लॉ। तो बच्चों यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, फोर्स की वैल्यू क्या है सर, dp बाई डी टी। ये चीज क्या है बच्चों, ये क्या है बेटा, pt कर्व का स्लोप। तो स्लोप ऑफ लीनियर मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। स्लोप मतलब इसका भाई ये तो dp बाई डी टी तो समझते बेटा, dy ओवर dx, तो yx कर्व का स्लोप हो जाएगा, तो ये लीनियर मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हो जाएगा किसके इक्वल, फोर्स के इक्वल। जब भी हम एवरेज फोर्स निकालेंगे तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और एवरेज फोर्स का डायरेक्शन अलाउ डेल्टा पी। डेल्टा पी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने इसी रिलेशन को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड किया, तो यहां से हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज मिल गई, चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल आ जाए बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, एरिया ऑफ एफ टी कर्व, एरिया ऑफ एफ टी कर्व विद द टाइम एक्सिस, विद द टाइम एक्सिस, ठीक है। इस तरीके से समझ रहे हो बच्चों। चलिए इसको नोट कर देते हैं, और इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की, समझ रहे हो। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन लेते हैं यार, ठीक है। चलिए लीनियर मोमेंटम बेटा बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है, इसके क्वेश्चंस आने चाहिए, और मेनली इसका चेंज इन मोमेंटम बहुत पूछा जाता है क्वेश्चंस में, चेंज इन मोमेंटम। बिकॉज बच्चे गलती करते हैं इसकी डायरेक्शन में, क्योंकि दो डायरेक्शन है इसके अंदर, मोमेंटम की डायरेक्शन, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन अलोंग वेलोसिटी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन अलोंग फोर्स, समझ रहे हो। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं यार बच्चों, एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं यार। एक ग्राफ बना दी मैंने, P वर्सेस T। ये P मतलब लीनियर मोमेंटम, और ये बेटा टाइम। ये वैल्यू है 10 और ये वैल्यू है 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक।
आपसे बोला है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी मास 2 kg, फाइंड एक्सीलरेशन बॉडी, ओके, एक्सीलरेशन फाइंड करना है, ठीक है बेटा। अब हम लोग एक्सीलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं सर? बहुत आसान है बेटा, ठीक है, बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे सर एक्सीलरेशन? चलिए अब बच्चों अभी मैंने कंसेप्ट सिखाया आपको कि जो पीटी कर F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, भाई F इज इक्वल टू क्या है बेटा? डी पी बाई डी टी। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? स्लोप ऑफ P वर्सेस T ग्राफ, ओके। तो स्लोप फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्लोप का मतलब बेटा टेन थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप क्या आ गया बेटा? टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 10/5। सही है। F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ma, और यहां से आ गया 2, मास कितना बेटा? 2 इंटू a, 2 कैंसिल आ गया, कितना है बेटा? यहां से a की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो कितना आसान है, कर सकते हो, इजी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहीं से मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा। इफ फोर्स इज इक्वल टू 2t + 1 देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के सामने मास 2 kg एट t is equal to 2 seconds if its initial velocity is 0। सही है। इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 था। थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई, वेलोसिटी फाइंड करना है। चलिए सर वेलोसिटी कैसे फाइंड करूं? कर दो भाई, यहां से क्या आता है बच्चों? बेसिक लॉ याद रखें, dp अपॉन dt। सही है। F इंटू dt इज इक्वल टू बेटा dp, dp को इस तरफ ले लो, F dt दोनों तरफ क्या कर दिया बेटा? इंटीग्रेशन। समझ रहे हो? चलिए तो बात करें यार सर 0 टाइम पर वेलोसिटी 0, वैसे तो मोमेंटम क्या लगेगा यहां पर? लिमिट, या ऐसे लिख दो इनिशियल मोमेंटम, और t टाइम पर यानी 2 सेकंड पर फाइनल मोमेंटम। कोई दिक्कत बेटा? p आ जाएगा और p इनिशियल और p फाइनल, यहां से इसकी वैल्यू 2t + 1 इंटू dt 0 to 2। बेटा ये आ जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और सामने आएगा बेटा 2t² + 2 + t 0 to 2। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मोमेंटम 0 हो गया। फाइनल वेलोसिटी mv, तो m इंटू v, m 2 है, v पता करना है, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू v, सामने कितना आ गया बोलो? कैंसिल हो जाएगा ये, t² + t 0 to 2, कितना हो जाएगा यहां से? 2v इज इक्वल टू बेटा यहां पुटअप कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 0 का तो कोई मतलब नहीं है। 2v इज इक्वल टू ये 4 + 2 6, तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 मीटर पर सेकेंड। कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक ग्राफिकल क्वेश्चन और लिखता हूं बेटा मैं यहां पे आपके लिए, ओके। एक ग्राफिकल क्वेश्चन लिख दे रहे हैं यार, ठीक है, यहां पर। चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं, इसको नोट कर देते हैं। चलिए अब बेटा एक ग्राफिकल क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए
जा सकते हैं, ठीक है, मोमेंटम के ऊपर। चलिए क्वेश्चन बेटा ग्राफिकल है। ये किसी बॉडी पर बेटा ये फोर्स लग रहा है F, और इसके लिए ग्राफ हमें कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, ठीक है। टू न्यूटन तो -2 हो जाएगा। इसको मान लो नॉर्थ डायरेक्शन, नंबरिंग कर देता हूं ये 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड और 8 सेकेंड, ठीक है। आपको बोला बेटा कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, सही है, इनिशियल इसकी जो वेलोसिटी है बेटा, चेंज इन मोमेंटम पूछा है भाई सबसे पहले, तो समझ रहे हो। तो पहला पार्ट लिख देता हूं मैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन ये 6 सेकेंड, सही है। और एक क्वेश्चन और लिख दो बेटा स्पीड पर बेस्ड, ठीक है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट t is equal to 6 सेकेंड if its initial speed is 2 मीटर पर सेकेंड इन साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ के अपोजिट साउथ डायरेक्शन। शुरुआत में बॉडी साउथ में जा रही थी, समझ रहे हो बेटा। फोर्स कैसे लग रहा है नॉर्थ में, देखो फोर्स कैसे लग रहा है नॉर्थ में, और वेलोसिटी शुरुआत में जा रही थी साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। आपसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा बेटा, चेंज इन मोमेंटम बताओ 6 सेकंड में कितना आएगा। तो याद है वो न्यूटन सेकंड लॉ, उसी से कर दो बेटा, क्या आ जाएगा ये F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। तो यहां से बेटा dp की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F इंटू dt। तो क्या करते हैं, डेल्टा p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम F इंटू dt, और वी कैन से एरिया ऑफ क्या, ft कर्व एंड टाइम एक्सिस। तो कितना आ गया बेटा एरिया, ये तो हो गया बेटा कर्व, और ये टाइम एक्सिस, ये वाला एरिया देखना आपको, कर्व ये और टाइम एक्सिस ये, यहां तक का एरिया देखना है। कैसे निकालू सर, 1/2 बेस कितना बेटा 4, हाइट 2, 1/2 बेस कितना बेटा यहां पर 2, हाइट -2, क्लियर है। अरे ये -2 हो जाएगा, 2 ने इसको मार दिया बेटा, इसने इसको मार दिया, कितना आंसर आया 4 - 2 बोले तो 2, और न्यूटन सेकंड यूनिट हो जाएगी भाई, F इंटू टी क्या आ जाएगा बेटा, न्यूटन सेकंड। सेकंड पार्ट जो है बेटा इसका, सेकंड पार्ट, इसको फर्स्ट पार्ट बोल दें। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, इनिशियल स्पीड कितनी थी बेटा 2 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑब्जेक्ट 6 सेकंड पे स्पीड क्या होगी, तो 6 सेकंड पे स्पीड क्या होगी, तो डेल्टा पी पता है बेटा हमें 6 सेकंड में कितना है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा पी कितना है बेटा 2, मास कितना बॉडी का, मास लिख देते हैं, मास अज्यूम कर लो बेटा 2 kg, ठीक है, मास 2 kg। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं,
माइनस इनिशियल को -2 ले लिया मैंने, यहां पे थोड़ी एरर हो सकती है बेटा। -2 का मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी बच्चों वो किस डायरेक्शन में थी बताओ? अरे भाई फोर्स इस नॉर्थ में लगने वाला फोर्स हमने ये क्या है पॉजिटिव, ठीक है, तो साउथ में डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव, तो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव। 2 ने 2 कैंसिल कर दिया बेटा, 1 हो गया फाइनल, और ये माइनस माइनस क्या हो गया +2, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई -1। और -1 आने का मतलब अभी भी वेलोसिटी अभी भी ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है साउथ डायरेक्शन में, अभी भी कहां मूव कर रहा है साउथ डायरेक्शन में। समझ जाओगे यहां तक? चलिए स्टूडेंट्स, तो हम इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारा टॉपिक आएगा बेटा एक तो इम्पल्स और एक वेरिएबल मास सिस्टम, दो छोटे छोटे टॉपिक स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।